जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएसएम वाला में। आज आपके एग्जाम हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का माइनर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत आप लोगों का एग्जाम हुआ है अंडर ग्रेजुएट सेकेंड सेमेस्टर में। पेपर कोड था SE2PDCS, ठीक है, 2025-26। इसमें आपसे 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग इसका आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, जितने भी आपके सही हुए हैं गलत हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आपके इस क्वेश्चन पेपर में सही हुए हैं, ठीक है ना। आज ही इसका एग्जाम हुआ है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। इसमें व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। तो जो आपकी पर्सनालिटी होती है यह पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का, है ना। सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आया है आपका। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो आपका परानुभूति आवश्यक होता है, इम्पैथी। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था कि प्रस्तुतिकरण में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आवश्यक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए समय सीमा में अभ्यास करना आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा था व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के सामाजिक निर्धारकों में शामिल हैं। कौन शामिल है? सहकर्मी समूह आपके शामिल होते हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 इसमें आपसे पूछा गया था कि कार्यस्थल के संघर्षों को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। सबसे प्रभावी तरीका होता है आपका खुला संवाद और आपसी सम्मान। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको पढ़ाते हुए मुझे 5 साल हो गए, ये 6वां साल है। मैं कभी भी आपको लाइव आकर के नहीं पढ़ाया हूँ, तो लास्ट में बताऊँगा कि मैंने आज क्या किया है, ठीक है। चलिए, पहले आंसर की देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि अंतर्व्यक्तिक संबंधों को अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? तो व्यक्तियों के बीच संबंध, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 इसमें क्या पूछा गया था? घबराहट, है ना, घबराहट को कैसे कम किया जा सकता है। तो गहरी सांस और अभ्यास से। बी ऑप्शन आपका राइट है। सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं यह है कि क्या है इसकी विशेषताएं। तो सामाजिक और बहिर्गामी स्वभाव। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 इसमें आपसे पूछा गया था कि अमौखिक संचार में शामिल है। क्या शामिल है? तो हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के भाव, ये सारे, है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि आवाज़ का उतराव चढ़ाव क्या है। तो मैंने क्या बताया था? पिच और टोन में परिवर्तन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 इसमें पूछा था अंतर सांस्कृतिक संचार में पेशेवर शिष्टाचार में आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता और अनुकूलन। डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था कि टाइप बी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आमतौर पर होते हैं। कैसे होते हैं? तो शांत और धैर्यवान। डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था कि शारीरिक भाषा किसका हिस्सा है। शारीरिक भाषा आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें आपसे पूछा गया है प्रस्तुतिकरण बनाने से पहले महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो महत्वपूर्ण कारक होते हैं आपका श्रोता विश्लेषण, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए, प्रश्न नंबर 15 इसमें आपसे पूछा गया था स्वमूल्यांकन का एक सामान्य उपकरण है। कौन सा? SWOT विश्लेषण, है ना। ये भी आपको बताया गया था, SWOT। चलिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर इसमें पूछा था शब्दों की गलत व्याख्या उदाहरण है। किसका? अर्थगत बाधा का, है ना, सेंटमिक बैरियर का। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 इसमें पूछा गया है श्रवण में यानी सुनने में मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण चुने। कौन सा इसमें से है? तो वक्ता के प्रति पूर्वाग्रह, है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SWOT का पूरा नाम क्या है। इसको भी आपको बताया गया था, है ना। ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संचार में स्पष्टता का अर्थ है। क्या अर्थ है? तो संक्षिप्त और समझने योग्य होना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर इसमें पूछा था कि प्रेजेंटेबिलिटी मुख्य रूप से प्रभावित करती है किसको। तो पहली छवि और आत्मविश्वास को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 इसमें आपसे पूछा गया था प्रस्तुतिकरण में निष्कर्ष क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि यह मुख्य बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, है ना, 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया था। चलिए, जल्दी जल्दी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा हो गया,
मैंने आंसर किया आपके सही लिखे थे, लेकिन बोलने में मिस्टेक हो गया। चलिए, आत्म जागरूकता का अर्थ है, सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ होता है अपने विचारों और भावनाओं को समझना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा गया है, संचार में मिलने वाली प्रतिपुष्टि से सहायता मिलती है, कैसी? तो समझ सुधारने में, है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, इसमें पूछा है पेशेवर शिष्टाचार में क्या शामिल होता है? तो इसमें सम्मान, समय की पाबंदी और संचार शामिल होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछा गया है, निरंतर सीखना योगदान देता है, किस में योगदान देता है? व्यक्तिगत विकास में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, इसमें पूछा गया है पराभाषा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? स्वर, पिच और आवाज़ का मॉड्यूलेशन। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का, है ना। पैरा लैंग्वेज मैंने बताया था कि अब पिच टोन जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा ये पैरा लैंग्वेज की बात कर रहा है ना। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, तर्क संगत निर्णय लेने में शामिल है, क्या शामिल होता है इसमें? विकल्पों का तार्किक विश्लेषण शामिल होता है ना। लॉजिक एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 इसमें पूछा गया था, अपनी खूबियों और कमियों को पहचान कर छात्र निम्नलिखित का अभ्यास कर रहा है, किसका अभ्यास कर रहा है भैया? तो SWOT विश्लेषण का अभ्यास कर रहा है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए, आंसर किया मैं फिर कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाते हुए हम लोग नहीं चलेंगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान की कमी है, ध्यान की कमी क्या होती है? मनोवैज्ञानिक बाधा, साइकोलॉजिकल बैरियर होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था कि समूह में निर्णय लेने से हो सकता है, क्या हो सकता है भैया? पूर्वाग्रह में कमी और विविध विचार। ये ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 30 का, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 इसमें पूछा गया है कि कौन सी अवधारणा स्वयं को और दूसरे के संवेगों को समझने और प्रबंधित करने से संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि संबंधित होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका स्वमूल्यांकन में पूर्वाग्रह को सबसे अच्छी तरह कम करता है? तो यह कम करता है प्रतिपुष्टि के कई स्रोतों की तलाश करना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाता है? प्रभावी बनाता है स्पष्ट संदेश और सहभागिता। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 33 का प्रश्न नंबर 34 इसमें पूछा गया था, सक्रिय सुनने में क्या शामिल है? एक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल होता है? तो पूरा ध्यान देना, है ना। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 34 का। ये लास्ट क्वेश्चन है और मैंने कहा था कि मैं 6वां साल है मुझे पढ़ाते हुए, मैंने कभी लाइव आकर के नहीं पढ़ाया। तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने विश्वास दिलाया है, विश्वास किया है, भरोसा किया है बीएसएम एक्स्ट्रा वाला पर और मेरे साथ जुड़ा है ना। तो प्ले बटन आया था, तो प्ले बटन को लेकर के मैंने कुछ रिव्यू दिया है, तो चैनल पर जाइएगा या टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा। मैंने उस जो रिव्यू किया उस वीडियो को मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, है ना। देखिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है इसका? तो मतभेदों को रचनात्मक रूप से हल करना। सी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर 35 का। अब इसमें से 35 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का जो पेपर होता है काफ़ी अच्छा जाता है ना। चलिए, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।